क्वाडिडर्म, पेंटाडर्म, फोरडर्म जैसे क्रीम्स अगर आप लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं तो आज ही इनका उपयोग बंद कर दीजिए, बिकॉज ये आपके स्किन को और ज़्यादा सेंसिटिव बना रहे हैं टुवर्ड्स उस इन्फेक्शन के जिसके क्योर के लिए आप इसे लंबे समय से रिपीटेडली यूज़ करे जा रहे हैं। दांत, खाज, खुजली जैसी समस्या रिपीटेडली मेडिसिन यूज़ करने के बाद बार बार आती रहती हैं, बिकॉज ये एक फंगस की वजह से होता है। फंगस एक डेड ऑर्गेनिज्म है, मरे हुए ऑर्गेनिज्म को फिर से मारना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसके उपयोग को तुरंत बंद कर दीजिए, इन क्रीम्स के उपयोग को, बिकॉज ये आपके स्किन को और ज़्यादा सेंसिटिव बना रहे हैं और ज़्यादा प्रोन कर रहे हैं इन फंगल इन्फेक्शन के लिए। मैं डॉक्टर आरती फ्रॉम अथर्वा होम्योपैथी हैदराबाद। फंगस के प्रॉपर क्योर के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी जिस बात का ध्यान रखना है वो है डूज एंड डोंट्स। आपके सबसे पहली बात तो आप फंगल इन्फेक्शन को पहचानिए कि इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और किन बातों का ध्यान रख के आप इसे प्रिवेंट कर सकते हैं दोबारा इसके होने से। बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन के साइन एंड सिम्टम्स की। तो जो इसका सबसे मेन साइन होता है वो होता है सीवियर इचिंग विद रैशेज, और उनके चारों तरफ एक मार्क्ड मार्जिन होती है। कई बार ये रिंग्स के फॉर्म में भी होती है अगर ये स्टार्टिंग स्टेज में है, और जब ये सीवियरिटी के साथ फैल जाता है तो रिंग्स के अलावा भी कई शेप्स मिलते हैं, बट उनका एक मार्क्ड मार्जिन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। ड्यू टू सीवियर स्क्रैचिंग, रिपीटेड स्क्रैचिंग, कई बार वाटर स्टिकी डिस्चार्ज भी देखने को मिलता है और कई बार सपरेशन भी होने लगता है। इसके साथ ही अगर आपके स्कैल्प में अगर फंगल इन्फेक्शन अफेक्ट हुआ है तो आपको डैंड्रफ वो ड्राई भी हो सकती है, मॉइस्ट भी हो सकती है। पर्टिकुलर एरिया में आपको बाल्डनेस भी देखने को मिल सकती है, और इसके साथ ही अगर बियर्ड में है तो वहाँ पर भी पैची एरिया में आपको हेयर फॉल देखने को मिल सकता है। इन बिटवीन टोज है, वहाँ पर आपको स्किन की थिकनिंग के साथ में स्किन का वाइट जैसा हो जाना और साथ में सीवियर इचिंग का रहना आप मार्क्ड एक सिम्टम होता है। इसके साथ ही अगर आपको ग्रोइन रीजन में है तो भी मार्क्ड सेंसिटिवनेस विद टेंडरनेस, रेड मार्जिन्स के साथ में रैशेज आपको मिल सकते हैं। बात करते हैं डूज एंड डोंट्स की। फंगल इन्फेक्शन के स्प्रेड में जो सबसे मेन रोल प्ले करता है वो होता है मॉइस्चर, जो कि समर में ड्यू टू स्वेटिंग और बारिश में ड्यू टू ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग होता है और बहुत इजीली स्प्रेड कर सकता है आपके फंगल इन्फेक्शन को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, और अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में बाकी लोगों को नहीं है उनको भी स्प्रेड करने में ये मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने स्किन को ड्राई रखना है, अपार्ट फ्रॉम मॉइस्चर रखना है।